दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के 12 जिले के अंता में उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जबरदस्त तरीके से वहां पर बवाल मच गया है। एक तरफ नरेश मीणा है और एक तरफ पूरी कांग्रेस और बीजेपी है। नरेश मीणा के समर्थक नरेश मीणा के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। नरेश मीणा का परिवार सड़कों पर है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हो गया कि जिसको लेकर के जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस में पूरी तरीके से रायता फैल चुका है। जेल में बैठे बैठे ही नरेश मीणा ने ऐसा खेल कर दिया कि हर कोई हैरान है। जी हां दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की थी 12 में और यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने जबरदस्त तरीके से भाषण दिया। प्रमोद जैन भाया के समर्थन में और एसपी को खुले मंच से धमकी दे दी और इसी के साथ वहां पर मौजूद थे प्रहलाद गुंजल, जो लगातार नरेश मीणा के समर्थन में रैली कर रहे हैं। नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। तो जिस मंच से प्रमोद जैन भाया का प्रचार चल रहा था, गोविंद सिंह डोटासरा धुआंधार तरीके से प्रमोद जैन भाया के समर्थन में भाषण दे रहे थे और उसी मंच से प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के लिए भाषण दे दिए। नरेश मीणा को छुड़ाने की अपील करी और सरकार को खुली चेतावनी भी दे दी। लेकिन इसी बीच नरेश मीणा का परिवार, नरेश मीणा का बेटा और नरेश मीणा के समर्थक सड़कों पर थे और प्रमोद जैन भाया को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। वो लगातार रैली निकाल रहे थे, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और यहां तक कि राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा कि प्रमोद जैन भाया को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लगभग 19 केस हैं जो अलग अलग थानों में हैं। हाल ही में उसने कोर्ट में याचिका भी लगाई थी और उसको फर्जी बताया था और उसको वापस लेने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी झटका लगा और उसके बाद से लगातार नरेश मीणा के समर्थकों ने प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरेश मीणा के बेटे का यहां तक कहना है कि प्रमोद जैन भाया ने मेरे पापा को जेल भिजवा दिया है। तो उसके बाद से नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस प्रमोद जैन भाया को लेकर खुलकर रैली कर रही है और एक तरफ नरेश मीणा के समर्थक उसी दिन उसी समय प्रमोद जैन भाया को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दे रहे हैं। और उसी समय पर प्रहलाद गुंजल उसी मंच से, कांग्रेस के मंच से नरेश मीणा को छुड़ाने की अपील कर रहे हैं और बीजेपी पर टूल के तौर पर नरेश मीणा को यूज करने की आरोप लगा रहे हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उसी समय बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया कि नरेश मीणा को बीजेपी टूल की तरह यूज करना चाहती है। लेकिन अब नरेश मीणा के समर्थक गोविंद सिंह डोटासरा पर भी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि टूल की तरह तो कांग्रेस ने भी नरेश मीणा को किया। नरेश मीणा को टिकट दी जानी चाहिए थी, लेकिन टिकट नहीं दी और उसके बाद नरेश मीणा बागी हो गए और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई और इसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन अब जब यहां पर अंता में उपचुनाव की तैयारी चल रही है, कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है और नरेश मीणा को लेकर यह कहा जा रहा है कि नरेश मीणा यहां से जेल से चुनाव लड़ सकते हैं और कड़ी टक्कर दे सकते हैं, यूं कहे कि चुनाव जीत भी सकते हैं। नरेश मीणा के समर्थकों को तो पूरा भरोसा है कि नरेश मीणा यहां से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहां जो रायता फैला है, कांग्रेस ने रायता फैला है, वो समेटा नहीं जा रहा है। कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं वो कंफ्यूज हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा का समर्थन करें या फिर प्रहलाद गुंजल का, क्योंकि प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के समर्थन में है और गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के लिए, प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार कर रहे हैं और जिसके लिए प्रहलाद गुंजल समर्थन कर रहे हैं उसी के समर्थक कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया का विरोध कर रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा के समर्थक अब सड़कों पर हैं, लगातार नरेश मीणा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं कि उनको जेल से रिहा कर देना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है, क्या यहां पर नरेश मीणा चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या चुनाव लड़ते हैं तो नरेश मीणा चुनाव जीत सकते हैं? और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने रायता फैलाया है और नरेश मीणा के समर्थक और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।